नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि, मार्च, अप्रैल और मई 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं मार्च के महीने में ग्रहों की चाल क्या कहता है। देखिए, केतु देव आपके लग्न में रहेंगे। देवगुरु बुध और शनिदेव आपके तीसरे भाव में है। सूर्य शुक्र के साथ चौथे भाव में रहेंगे। मंगल राहु के साथ सातवें भाव विवाह स्थान में विराजमान है। अब चंद्रमा 11वें भाव में है। यानी कि ये जो महीने की शुरुआत है, ये थोड़ा सा आपके जीवन में अस्त व्यस्त चीज़ें कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए तमाम चीज़ें आपके पक्ष में होने लगेगा। लेकिन अब हम आपके सामने विस्तार से बातें रखते हैं। चलिए जानते हैं कि इस महीने में क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। तो वृश्चिक वालों, आपके लिए जो मार्च का महीना है बहुत सारे जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है, और ये बदलाव सकारात्मक होगा। थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलने के रास्ते भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं करियर की बात। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना बनेगी, और ये समय करियर के लिहाज से, शुरुआत करने के लिहाज से बहुत अच्छा है। इस समय जो व्यवसायी हैं उनको भी कुछ बड़े मौके इस समय हाथ लग सकते हैं। अब आपके 10वें घर के जो स्वामी हैं सूर्यदेव, 12वें घर के जो स्वामी हैं शुक्र, अब यहाँ पर देखिए आपके चौथे भाव में है। इसका मतलब क्या है ना, कि आपके कार्यस्थल का माहौल बहुत खूबसूरत है और तमाम चीज़ें बस स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर आपका विदेश से कोई कारोबार है, विदेशी ग्राहक है, विदेशी सामान के व्यापारी हैं, तो फिर ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय विदेश से धन आने के योग है। अगर आप विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, आप इस पीरियड में, जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर लेते, आप चाहते हैं कि आप विदेश जाकर जॉब करें, तो आवेदन वगैरह इस समय आप कर सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में है। अब कानूनी मामलों में ये चीज़ें यहाँ पर ठीक है, ग्राहक मिलेंगे। वैसे तो अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है तो थोड़े संभल के रहिएगा, क्योंकि कहीं कोई टकराव ना हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा आपके क्रोध को भड़का रहा है, तो ऐसे में शांत रहने का कोशिश करें और बहुत संभल कर, सोच समझ कर बोले। धन की बात करते हैं तो मार्च के महीना धन के मामलों में बेहतर है, क्योंकि आपके जो बुध देव है ना, तीसरे घर में है शुरुआत में। मेहनत का फल तो आपको मिलेगा, और ये समय मार्च के महीने में तमाम जो आपके शौक हैं, आपके अंदर जो रचनात्मक क्षमता है, उसके बदौलत आप धन कमा पाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। आप अगर कहीं इस समय इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा। अब जो आपके धन भाव के स्वामी हैं चौथे भाव में है, ऐसे में क्या होगा ना, अगर आप कृषक हैं, भूमि भवन के मालिक हैं, तो ये वक्त अनुकूल है। हो सकता है आप और भी अपने लिए कोई प्लॉट वगैरह खरीदें। कोई गुप्त या नाजायज स्रोतों से कमाई मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आपको अवसर तो मिलेगा, पर सही राह पे चलें तो आगे चलकर भी इसका आपको लाभ मिलता रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए आपके लग्न में जो केतु हैं और राहु हैं आपके 7वें घर में, तो यकीनन यहाँ पे थोड़ा सा गर्म, गुस्सैल, यानी आपके वाणी में क्रोध अंदर से लगेगा जैसे आप टेंशन में हैं। सर दर्द, हाई बीपी जैसी चीज़ें हैं। ऐसे में आप अपने गुस्से को शांत रखें, पानी खूब पिएं। जब भी क्रोध आए तो आंखें बंद करें, गहरी गहरी सांस लें। वैसे तो जो शुरुआत में थोड़ा सा अपने पेट की समस्या से भी आपको बचना चाहिए। तेल मसाले ज़्यादा ना ही खाएं तो अच्छा है, और अपने सहन शक्ति को बेहतर करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ठीक है, ऊर्जा आएगी, लेकिन फिर भी थोड़े संभल के। अगर हम आपके घर परिवार की बात करते हैं तो देखिए पारिवारिक जीवन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में है। इसका मतलब ये है कि भाई बहन, माता पिता, हर किसी के साथ अच्छे बनेंगे। शुक्र जो है आपके सूर्य के साथ हैं, तो चौथे भाव में। इस समय जो व्यवसायी हैं उनको यात्रा पे जाने के योग है, खासकर लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। शनिदेव आपके तीसरे घर में हैं, तो घर परिवार में सुख है, शांति है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, अपनों का साथ है,
और हमेशा आप हर किसी की हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। हालांकि घर परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम बढ़ेगा। जो लोग वैवाहिक जीवन में है या लव रिलेशनशिप में है, तो देखिए प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौतियां तो है, क्योंकि आपका पंचम भाव का स्वामी देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ तीसरे घर में है और बुध भी हैं। तो ऐसे में 11 मार्च तक आपको थोड़ा सा गलतफहमी से बचना है, बेवजह छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने से बचना है, लड़ाई झगड़े ना हो जाए इसका ध्यान रखना है, वरना रिश्ते टूट जाएंगे। थोड़ा सा आपको झुकना होगा। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहेगा और सुख देगा, रिश्ते का आनंद है आपके पास, आप उठाएंगे। और पाँचवें घर में, चूंकि यहाँ पर शुक्र दूसरे भाग में आपके पाँचवें घर में रहेगा, तो रिश्तों में गहराई आएगी, यानी कि आप लोग एक दूसरे को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। और पिता के साथ इस दौरान आपके थोड़ा सा रिश्ता और बेहतर होगा, तो यहाँ पर आपके लिए ये सुकून का समय होगा। लेकिन अगर हम वृश्चिक वालों उपाय की बात करें, तो मार्च के महीने में क्या उपाय करेंगे? एक तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। दूसरी बात, शनिवार के दिन कुत्ते को आप रोटी वगैरह खिलाइए, रोटी में 1-2 बूंद तेल लगाकर, इससे आपको लाभ होगा। बहुत सिंपल उपाय है लेकिन बहुत कारगर है, इसका आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। तो वृश्चिक वालों, ये तो थी मार्च के महीने का हाल। लेकिन मार्च के महीने में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मार्च में लॉटरी, जुआ, सट्टा से आपको दूर रहना चाहिए। और जो तीसरा सप्ताह है मार्च के महीने का, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। संतान की तरफ से आपका मान भी बढ़ेगा और आप जोश से काम करेंगे। और आयात निर्यात जैसी स्थिति है, यहाँ पे आपको लाभ होगा। और 24 मार्च के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा मजबूती आएगी। लेकिन जैसे हम अप्रैल के महीने की ओर चलते हैं, तो देखिए अप्रैल के महीने में जो चंद्रमा है वो सफलतादायक, धनदायक, यानी अप्रैल के महीने में तमाम अटके हुए कार्य पूरे होंगे। विदेश जाने की इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी, मन में संतुष्टि रहेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। हालांकि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और आपके अंदर जो एक रचनात्मक गुण है, जो आपकी प्रतिभा छिपी हुई है, वो सम्मुख आएगी। और तीसरे सप्ताह में थोड़ा सा किसी बात को लेकर आपका मूड ऑफ हो सकता है, अहंकार में आप ना आ जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होगा ना, किसी का दिल दुख सकता है आपकी बातों से। तो अपनी वाणी में तो ऐसे भी मंगल और केतु यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देगा, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, सोच समझ कर बोलें। आपको कोई गुप्त समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन किसी पर भी भरोसा ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, वरना बुरे फंसेंगे। साथ ही अप्रैल के महीने के अंतिम सप्ताह में अपनी वाणी पर ज़्यादा नियंत्रण रखें, सर दर्द जैसी भी समस्या यहाँ पर दिखती है। लेकिन मई के महीने की बात करें तो घर परिवार में मई के महीने में समय ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको धन के मामलों में ज़रा संभल के चलना होगा। और प्रमोशन होने के भी योग हैं, यात्रा सुखद रहेगी, आपका लव जो रिलेशनशिप है उसमें मजबूती आएगी, हालांकि तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये मई का महीना ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ और विस्तार से भी बातें करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।